Hello students, welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start in chapter number 9 in a light. New topic is refraction. तो आज हम बात कर रहे हैं बेटा रिफ्लेक्शन की। पहले हमने बात की थी किसके बारे में बेटा, रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास कोई मिरर है, ठीक है, ये कोई मीडियम है, इस मीडियम जहां से यहाँ पे मान लो कि सपोज कर लो यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, इस मीडियम से टकरा के किसी अदर डायरेक्शन में चली जाएगी। ओके, ये तो हमारे पास कौन सा केस था बेटा, रिफ्लेक्शन का केस। और हमारे पास अब है रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन में हमारी लाइट क्या होगी बेटा, पास आउट हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास लाइट क्या होगी, पास आउट होगी। कैसे, सपोज कर लो हमारे पास ग्लास है, कांच का गिलास है, तो कांच के गिलास से हमारे पास लाइट क्या हो जाती है, पास आउट हो जाती है या नहीं होती। तो ऐसे कुछ केस करेंगे जिसमें से लाइट हमारी क्या हो जाती है बेटा, पास हो जाती है। जब उस मीडियम में से लाइट हमारी पास होगी तो वो कुछ ना कुछ लाइट हमारी क्या हो जाएगी बेटा, बेंड हो जाएगी, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। ठीक है, इसी टाइप के फेनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सुनो ध्यान से, हमारे पास कि सपोज कर लो हमारे पास क्या है बेटा, मैंने क्या ले लिया बेटा, ये गिलास ले लिया। ठीक है, सपोज कर लो ये गिलास है, ठीक है, यहां से लाइट आ रही है। ठीक है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है, लेकिन जब वो किसी मीडियम से पास होती है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले केस में क्या था, लाइट जाएगी टकरा के पीछे वापस आ जाएगी। ठीक है, स्ट्राइक करेगी इसमें लाइट तो, लेकिन इसमें लाइट स्ट्राइक नहीं करेगी क्योंकि ये रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन में क्या होगा, लाइट हमारी इसमें से पास हो जाएगी। तो ये लेते हैं हम केस किसका, ग्लास का। ग्लास के केस में लाइट क्या होगी, पास होगी, लेकिन थोड़ी सी क्या हो जाएगी बेटा, बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो हमेशा याद रख लेना कि जब लाइट हमारे पास किसी भी मीडियम से ट्रेवल कर रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन जैसे ही वो किसी मीडियम की बाउंड्री से टकराती है, तो ये देखो इस मीडियम की बाउंड्री से ये जब ये टकराएगी तो लाइट क्या हो जाएगी, जब इसमें से पास आउट होगी तो लाइट थोड़ी बहुत क्या हो जाएगी बेटा, बेंड हो जाएगी। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो हमारे पास आपको देख लिया बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से कि हमारे पास किसी भी सोर्स से लाइट आए, जब वो किसी मीडियम से पास आउट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया हमने ग्लास का, ठीक है, तो उसमें से पास आउट तो होगी क्योंकि एक मीडियम से लाइट आई, दूसरी मीडियम से वो क्या होगी, पास आउट होगी। लेकिन लाइट हमारे पास पहले स्ट्रेट लाइन में थी, तो अब उसने क्या कर लिया बेटा, अपनी डायरेक्शन क्या कर ली, चेंज कर ली। मतलब लाइट को जाना तो क्या चाहिए था, बिल्कुल सीधा, लाइट जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा, लेकिन लाइट ने अपना क्या कर लिया, पाथ चेंज कर लिया। क्यों, क्योंकि जब वो किसी मीडियम की बाउंड्री से क्या करती है बेटा, टकराती है, तो अपना पाथ चेंज कर लेती है। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बस इतना सा ही डिफरेंस है दोनों में, रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में। रिफ्लेक्शन में तो क्या होता है हमारे पास, रिफ्लेक्शन में हमारी लाइट पास आउट नहीं होती। ठीक है, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, हमारे पास लाइट हमारी जैसे आएगी टकरा के किसी अदर मीडियम में वापस चली जाएगी। ये होता है किसका केस बेटा, रिफ्लेक्शन का। रिफ्रैक्शन में क्या होगा, लाइट हमारी उसमें से क्या होगी बेटा, पास आउट होगी, और थोड़ी बहुत लाइट क्या होगी हमारी, बेंडिंग होगी, और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसकी हेल्प से हम समझेंगे कि हमारे पास लाइट जो है वो कैसे बेंड होती है, हमारे पास रिफ्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो सुनो ध्यान से, मान लो कि ये हमारे पास कोई कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर मैंने पेंसिल को रख रखा है। ये मेरे पास सपोज कर लो पेंसिल है, ये क्या है, पेंसिल है, पेंसिल की तरह दिखाई नहीं दे रही, सपोज कर लो ये पेंसिल है। अब मान लो कि इस कंटेनर के अंदर हमने हाफ वाटर फिल कर रखा है, या पूरा का पूरा वाटर फिल कर दो, इसमें से पेंसिल को डिप कर दो। जब आप इसमें से पेंसिल को डिप करोगे तो आपको पेंसिल जो है, पेंसिल का ये वाला साइड नहीं, पेंसिल का ये वाला हिस्सा, ये कॉर्नर, ठीक है, ये कॉर्नर आपको, ये कॉर्नर एक्चुअल में कहां पे होगा, यहां पे होगा। इस कॉर्नर की एक्चुअल पोजीशन यहां पे होगी, लेकिन आपको दिखाई कहां पे देगी, यहां पे दिखाई देगी। मतलब एक्चुअल पोजीशन तो कॉर्नर की यहां पे है, लेकिन आपको अपीयर कहां पे होगी, यहां पे होगी। किसकी वजह से,
बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से। मतलब हमें हमारे पास जो हम आइज की हेल्प से देख रहे हैं, ठीक है, ये मान लो सपोज कर लो हम आइज की हेल्प से देख रहे हैं, तो आइज की हेल्प से हम बिल्कुल सीधा देखेंगे, ठीक है, लाइट हमारी स्ट्रेट लाइन में जाती है तो आइज की हेल्प से हम बिल्कुल सीधा देखेंगे। लेकिन हमारे पास क्या हुआ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हमारे पास पेंसिल की पोजीशन तो यहाँ पे है, इसका कॉर्नर यहाँ पे है, लेकिन हमें दिखाई यहाँ पे देता है, किसकी वजह से, लाइट हमारी क्या हुई है बेटा, यहाँ पे बेंड हुई है, ठीक है, थोड़ा बहुत लाइट यहाँ पे बेंड हुई है। पहले एयर मीडियम था, पहले क्या था, बाहर एयर मीडियम, अंदर क्या आ गया बेटा, वाटर मीडियम, ठीक है, बाहर क्या था, एयर मीडियम, अंदर क्या है, वाटर मीडियम। तो एयर हमारे पास, एयर में से वाटर मीडियम में जब लाइट क्या होगी बेटा, पास आउट होगी। देखो बाहर हमारे पास क्या है, सपोज कर लो बाहर हमारे पास क्या है, एयर है, ठीक है, तो बाहर वाले मीडियम को क्या कहते हैं, एयर मीडियम, ठीक है। एयर से लाइट आ रही है और वाटर में पास आउट हो रही है, तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट क्या होगी, पास आउट होगी, तो लाइट थोड़ी बहुत क्या होती है बेटा, बेंड होती है, जिसकी वजह से ये जो कॉर्नर है हमारे पास, एक्चुअल पोजीशन जो है कॉर्नर की पेंसिल के, वो यहाँ पे है, लेकिन हमें अपीयर कहाँ पे हो रही है बेटा, दिखाई कहाँ पे दे रही है, यहाँ पे दे रही है, किसकी वजह से, बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से। और ये हमारे पास एग्जांपल है किसका बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। ओके, तो यहाँ पे देखो सिर्फ बाउंड्री पे, ये देखो ये बाउंड्री पे हमारे पास क्या हो रहा है, बाउंड्री पे ही हमारे पास क्या हो रही है, हमें रिफ्रैक्शन शो हो रहा है, ठीक है। एक और देखो एग्जांपल, मान लो कि ये हमारे पास स्ट्रो है, स्ट्रो मींस छड़ी, स्ट्रो है हमारे पास, हमने कंटेनर ले रखा है, हाफ फिल कर रखा है वाटर के साथ, ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर हमने छड़ी को डिप कर दिया, स्ट्रो को डिप कर दिया, तो आपको कैसा फील होगा, कैसा दिखाई देगा, ऐसा देखो, ये जाना तो ऐसे चाहिए था, ठीक है, लेकिन आपको ये मुड़ा हुआ दिखाई देता है, ये देखो यहां से, ऐसा क्यों, ऐसे मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है ये छड़ी, ऐसे ये यहाँ पे पोजीशन आ रही है, लेकिन यहाँ पे क्यों दिखाई दे रही है, ये किसकी वजह से बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। लाइट की क्या होती है, बेंडिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक और एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल है हमारे पास, बिल्कुल आसान सा एग्जांपल है। देखो हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे कंटेनर है, हाफ फिल कर रखा है वाटर के साथ, हमारे पास एक्चुअल पोजीशन में यहाँ पे कॉइन पड़ा हुआ है, एक्चुअल पोजीशन में कॉइन कहाँ पे पड़ा है हमारे पास बेटा, यहाँ पे पड़ा है, ये कॉइन है, कॉइन यहाँ पे पड़ा है, लेकिन हमारे पास कॉइन हमें अपीयर कहाँ पे होगा, यहाँ पे दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि लाइट हमारे पास सीधी ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो लाइट सीधी ट्रेवल कर रही है, तो आइज को क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ ये वाला इमेज जो है वो दिखाई दे रही है, इसकी जो एक्चुअल पोजीशन है वो हमें दिखाई नहीं दे रही। ये एक्चुअल पोजीशन में कॉइन पड़ा है, ये दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसकी इमेज हमें यहाँ पे बनी हुई दिखाई दे रही है। तो ये सब किसकी वजह से बेटा है, बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से। तो कितने सारे मैंने आपको एग्जांपल बता दिए जिसकी वजह से हमें क्या होता है, ये चीजें दिखाई देती है। जैसे हमें पानी के अंदर पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, पानी के अंदर छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, पानी के अंदर हमें सिक्का जो होता है, कॉइन जो होता है, उभरा हुआ दिखाई देता है। ये सब किसके केस हैं बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के केस हैं, ठीक है। इसमें जब लाइट एक मीडियम से, एक मीडियम कौन सा है, ऊपर वाला मीडियम हमारे पास एयर है, एयर से लाइट जब उस कंटेनर के अंदर, वाटर के अंदर क्या होती है बेटा, पास आउट होती है, मतलब एयर से वाटर के अंदर पास आउट हो रही है लाइट। तो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट पास आउट होती है तो हमारी लाइट क्या होती है बेटा, बेंड होती है, और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट देखो हमारे पास, अब ये जो लाइट है हमारे पास रिफ्रैक्ट हो रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, अब ये डिपेंड किसके ऊपर करता है कि लाइट हमारी कितनी बेंड होगी, हमारी लाइट कितनी बेंड हो रही है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारे पास डिपेंड करता है कि हमारे पास स्पीड के अंदर कितना चेंज आया। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास आउट हुई तो उसकी स्पीड में कितना चेंज आया, उसी से हम पता लगा सकते हैं कि लाइट हमारी कितनी बेंड होगी, ठीक है। दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि लाइट जो हमारे पास एंटर हो रही है किसी मीडियम के अंदर, वो किस एंगल से एंटर हो रही है, ठीक है। जितने एंगल से एंटर हो रही है उतने एंगल से हमारे पास क्या होगा, वो लाइट क्या होगी, बेंड होगी। तो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी लाइट कितनी बेंड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पेंसिल कितने एंगल से मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, या छड़ी जो है कितने एंगल से मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, या सिक्का जो उभरा हुआ है
कितने एंगल से उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये हमें डिपेंड करता है कि हमारी जो लाइट की स्पीड थी वो पहले एयर के अंदर कितनी थी, फिर बाद में वाटर के अंदर कितनी रह गई। ठीक है, तो उससे पता कर सकते हैं कि लाइट हमारी कितनी बेंड होगी, और जितने एंगल से हमारी लाइट बाहर से अंदर एंटर हो रही है, ठीक है, उस एंगल से हम पता कर सकते हैं कि लाइट हमारी कितनी क्या होगी बेटा, बेंड होगी। ओके, एक और चीज देखो हमारे पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कि हमारे पास लाइट जो है, एक होता है बेटा हमारे पास, सुनो ध्यान से, मीडियम की बात करते हैं, एक होता है हमारे पास रेयर मीडियम, एक हमारे पास होता है रेयर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम फॉर एग्जांपल हम एयर, ठीक है, रेयर मीडियम को क्या बोलते हैं, एयर, ठीक है, और डेंसर मीडियम फॉर एग्जांपल ले लो वाटर का। ठीक है, ले लिया। मान लो अब मैं आपको बनाना सिखाता हूं, ये देखो, ये हमारे पास सपोज कर लो ये रेयर मीडियम है। ये क्या है, रेयर मीडियम। रेयर मीडियम मतलब यहाँ पे एयर है, ठीक है। एयर से जब लाइट हमारी एंटर हो रही है किसके अंदर, लाइट हमारी एंटर हो रही है इस मीडियम के अंदर। इस मीडियम कौन सा है, ये मीडियम वाटर है और ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, सपोज कर लो ये क्या है, डेंसर मीडियम है। तो लाइट हमारी एयर से वाटर के अंदर एंटर हो रही है, तो लाइट हमारी क्या होगी बेटा, ये नॉर्मल होता है। ये क्या होता है, नॉर्मल। ठीक है, तो हमारे पास जब लाइट हमारी क्या होती है, किसी सोर्स से एयर से वाटर के अंदर एंटर होती है, तो वो टुवर्ड दी नॉर्मल आ जाती है, नॉर्मल की ओर झुक जाती है। ठीक है, याद रख लेना, जब हमारे पास लाइट हमारी क्या होगी, एयर से वाटर के अंदर एंटर होगी, तो हमारी लाइट क्या होगी बेटा, ऐसे बेंड होती है, नॉर्मल की तरफ टुवर्ड हो जाती है, टुवर्ड दी नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की ओर झुक जाती है। याद रख लेना, टुवर्ड दी नॉर्मल, बेंड क्या होगी, टुवर्ड दी नॉर्मल। सिर्फ एक रूल आपने ये याद रख लेना है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास जब लाइट हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमारे पास क्या होती है, ठीक है, हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पे, जिसकी वजह से लाइट की स्पीड क्या होती है, कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास एक दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल ये कहता है हमारे पास बेटा, अगर लाइट मान लो कि डेंसर मीडियम से, पहले हमने रेयर से डेंसर किया था, अब डेंसर से रेयर, डेंसर मीडियम मतलब वाटर, वाटर से लाइट को बाहर निकालना है एयर के अंदर, एयर मतलब रेयर मीडियम, तो लाइट क्या होगी, मतलब मान लो यहां से आ रही है लाइट, तो ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी। ठीक है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, याद रख लेना, जब हमारी लाइट वाटर से बाहर निकलेगी, एयर में जाएगी, तो हमारे पास लाइट क्या होती है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल से हमेशा दूर जाती है। ठीक है, तो दो चीजें हमने पढ़ी कि हमारे पास लाइट अगर रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर, मतलब एयर से वाटर के अंदर एंटर होगी, तो लाइट हमारी क्या होगी, लाइट हमारी क्या होगी, टुवर्ड दी नॉर्मल, नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। ठीक है, और दूसरा केस हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास लाइट वाटर से एयर के अंदर जाएगी, तो वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। ठीक है, ये दो केस आपने इसके अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे जब लाइट एयर से वाटर के अंदर एंटर करती है, तो लाइट की स्पीड यहाँ पे क्या हो जाती है बेटा, हमेशा कम हो जाती है, लाइट की स्पीड यहाँ पे कम होगी। ठीक है, और यहाँ पे लाइट की स्पीड क्या होगी, वाटर से जब एयर में जाएगी तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, लाइट की स्पीड ज्यादा बढ़ जाएगी। ओके, ये दो चीजें आपने यहाँ पे देख लेनी है। ओके, दोबारा फिर देख लो, जब हमारे पास एयर से वाटर के अंदर लाइट जाएगी तो लाइट की स्पीड क्या होगी, कम होगी, और जब हमारे पास वाटर से लाइट एयर के अंदर जाएगी तो वहां पे लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है बेटा वो क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, हमारे पास एक ग्लास की स्लैब है। ठीक है, कितनी भी ले लो, हमारे पास एक छोटी सी ग्लास की आपने स्लैब लेनी है, लेकिन वो किसकी शेप में हो, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हो, मतलब रेक्टेंगल की शेप में। मान लो ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल की शेप में हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ये हमारे पास क्या है, ग्लास स्लैब है। ठीक है, सपोज कर लिया इसकी कितनी भी थिकनेस हो, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ग्लास स्लैब ले ली हमने। ठीक है,
ओके, अब क्या करना है, हमने इस ग्लास स्लैब में से हमने क्या करवाना है बेटा, लाइट को पास आउट करवाना है। तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे आपको नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रा कर लिया, लाइट यहाँ से पास आउट होगी, ठीक है। लाइट यहाँ से पास आउट होगी, वो कौन सी लाइट होती है, इंसिडेंट रे होती है। तो उनके बीच में बनने वाला एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। फिर लाइट हमारे पास जैसे ही एयर मीडियम से ग्लास के अंदर क्या होगी, एंटर होगी। दो मीडियम आ गया ना, पहले एयर के अंदर थी, एयर से ग्लास के अंदर एंटर हुई तो क्या आ गया, मीडियम चेंज हो गया। तो लाइट क्या होगी बेटा, बेंड होगी किसकी ओर, नॉर्मल की ओर। ये देखो लाइट क्या हो रही है, बेंड हो रही है। बेंड होने के बाद ही सीधा स्ट्रेट जाएगी, बिल्कुल सीधा। ये याद रख लेना, हमेशा लाइट बेंड होने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगी, जब तक अनदर मीडियम की बाउंड्री के साथ वो स्ट्राइक नहीं करती। देखो लाइट बिल्कुल सीधी जा रही है। अब देखो इस मीडियम से, ये ग्लास का लास्ट मीडियम है, इससे एयर में एंटर होना है। जब एयर में वापस एंटर होना है तो आपको पता है हमारे पास यहाँ पे बाउंड्री से ही लाइट क्या होगी, हमारे पास उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। इस नॉर्मल को n माना है, इस नॉर्मल को n डैश मान लेंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे लाइट का क्या हो रहा है बेटा, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे लाइट क्या होगी बेटा, ये एंगल बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या हो रही है, लाइट यहां से लाइट क्या होगी, फिर ग्लास से बाहर जाना है। तो जब बाहर जाएगी एयर में, तो मैंने कहा था अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ये देखो लाइट क्या होगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी। तो कितने केस आए हमारे पास यहाँ पे, आपने देखा। सबसे पहले देखो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब था, जिसके अंदर हमने यहां से लाइट की रे एंटर की है एयर मीडियम से, किसमें, ग्लास के मीडियम में। जब हमारे पास रेयर से डेंसर में हमारी पास लाइट क्या होगी, एंटर होगी। तो मैंने आपको रूल बताया था, जब रेयर से डेंसर में एंटर होगी तो टवर्ड दी नॉर्मल, और जब हमारे पास क्या होगा, डेंसर से रेयर होगी तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ठीक है। तब क्या होता है, लाइट अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाती है। तो ये दो केस यहाँ पे अप्लाई हुए हैं। जब एयर से लाइट एंटर हो रही है ग्लास के अंदर, तो बेंड होगी किसकी ओर, ये देखो मुड़ गई किसकी ओर, नॉर्मल की ओर झुक गई। तो ये सीधा जाएगी बिल्कुल। और जब इस बाउंड्री से एयर में उसने क्या होना है, दोबारा जाना है, तो यहाँ पे इस बाउंड्री से ग्लास की एयर में जब वापस जाएगी तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ओके। तो हमारे पास ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। और ये हमारे पास कौन सी रे होती है बेटा, इसको बोलते हैं अमर्जेंट रे। अमर्जेंस मींस बाहर निकली हुई रे, ठीक है। जो इस ग्लास स्लैब से बाहर निकली है उसको बोलते हैं अमर्जेंट रे, ठीक है। तो ये अमर्जेंट रे है, और इनके बीच में बनने वाला एंगल क्या होगा, इमर्जेंट एंगल, जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। ये एंगल को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा एंगल होता है, किसका एंगल होता है बेटा, इंसिडेंट रे का एंगल होता है। और ये किसका एंगल होता है, आपको पता है, रिफ्रैक्टेड रे का क्या होता है, एंगल होता है। और ये एंगल किसका है, इमर्जेंट रे का। ये इमर्जेंट रे हमारे पास बाहर निकली है, तो इसलिए एंगल क्या रख दिया, ई रख दिया। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब इसको मैं मिटा सकता हूं। अब देखो आगे, आगे देखो हमारे पास इसके अंदर क्या है। मान लो कि हमारे पास लाइट अगर क्या ना होती, किसी मीडियम से पास आउट हुई है, अगर वो लाइट बेंड ना होती, तो बेंड ना होती तो लाइट कितनी आगे, कैसे जाती आगे, तो लाइट कैसे आगे जाती, लाइट मान लो सपोज कर लो बेंड ना होती तो लाइट क्या जाती, ऐसे जाती, जाती या नहीं जाती। तो हमारे पास क्या हुआ, ये तो लाइट क्या हुई है, ऐसे रिफ्रैक्ट हुई है, ठीक है। ये देखो लाइट अगर हमारी बेंड ना होती, इस मीडियम में, ग्लास के मीडियम में लाइट बेंड ना होती, तो लाइट ऐसे ट्रेवल करती बिल्कुल सीधी रेखा में, ठीक है। ये लाइट दूसरी है, ओके, हमने शो कर दिया है डॉटेड लाइन से। और लाइट हमारी आपको पता है बेंड हुई है जब वो ग्लास के अंदर एंटर करेगी, ठीक है। फिर वो बेंड हुई है जब वो ग्लास से बाहर निकलेगी। तो दो बार हमारे पास क्या हुई है, यहाँ पे बेंडिंग हुई है, ओके। एक बार यहाँ पे बेंडिंग हुई है,
और एक बार यहाँ पे बेंडिंग हुई है लाइट की। ओके, अब देखो इन दोनों के बीच में हमने ये देखना है कि डिस्टेंस कितनी है। एक तो लाइट अगर बेंड ना हो तो ये केस, एक हमारे पास लाइट क्या हो रही है, 2 बार बेंड हो रही है, ये केस। दोनों में जो डिस्प्लेसमेंट होती है, दोनों में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। उसको क्या बोलते हैं बेटा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। मतलब दोनों में जो डिस्टेंस आ रही है हमारे पास वो है कितनी आ रही है, उसको क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जब लाइट बेंड ना हो और जब लाइट बेंड हो तो हमारे पास दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आ रही है उसको डी से डिनोट करते हैं और वो हमारे पास क्या होती है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो हमने यहाँ पे ये जान लिया कि रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कैसे होगा, कितनी बार रिफ्रैक्शन होगा। एक बार तो हमारे पास क्या हो रहा है, लाइट यहाँ पे बेंड हो रही है, जब एयर से किसके अंदर एंटर करेगी बेटा, ग्लास के अंदर एंटर करेगी, फिर दोबारा ग्लास से बाहर जाएगी एयर की तरफ, तो हमारे पास क्या होगा, लाइट फिर क्या होगी, बेंड होगी। तो 2 बार बेंड हुई है और दोनों बार हमने ये फॉर्मूले क्या किए हैं, अप्लाई किए हैं इसके ऊपर। ओके, अब देखो इसके अंदर एक और चीज देखनी है, जो एंगल हमारे पास क्या है, जो एंगल इंसिडेंस एंगल होता है वो हमेशा हमारे पास किसके पैरेलल होता है, एंगल ऑफ इमर्जेंट के। याद रख लेना, इसके अंदर हमारे पास जो इंसिडेंस एंगल है वो हमेशा इक्वल होता है या पैरेलल होता है हमारे पास किसके, हमेशा पैरेलल होता है किसके, एंगल ऑफ इंसिडेंस के। ठीक है, क्योंकि लाइट एक बार यहाँ पे बेंड हुई है, एक बार यहाँ पे बेंड हुई है, इसलिए जो आई एंगल है वो हमेशा पैरेलल होगा हमारे पास एंगल ऑफ इमर्जेंट के। ओके, एक ये चीज आपने याद रख लेनी है इसके अंदर। ठीक है, तो ये था हमारे पास रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। आगे हम डिस्कस करेंगे बेटा किसके बारे में, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर हमारे पास सेम 2 रूल हैं, जैसे लॉ ऑफ किसके अंदर थे, हमारे पास रिफ्लेक्शन के अंदर थे। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर हमारे पास क्या था, मैंने आपको बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। ये दोनों रूल पढ़े थे, वैसे ही रूल हम किसके अंदर डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर। तो फर्स्ट रूल क्या है हमारे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल ऑल लाई इन दी सेम प्लेन, तीनों सेम प्लेन पे लाई करेंगी। इसके अंदर भी सेम वही होगा हमारे पास। ठीक है, कि जब हमारी लाइट, ठीक है, किसी मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर होगी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल है। तो ये तीनों सेम प्लेन पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। ठीक है, सेम ही प्रोसेस है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और नॉर्मल ऑल लाई इन दी सेम प्लेन। ठीक है, तो ये रूल हमारे लिए, इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए। लेकिन जो सेकंड रूल है वो थोड़ा सा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से चेंज है। वो क्या है, सुनो ध्यान से, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है हमारे पास कि जो एंगल हमारे पास आ रहा है, ठीक है, ये जो एंगल आ रहा है हमारे पास, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हमारे पास क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब इनके आगे साइन की वैल्यू को क्यों लगाया गया है, साइन ही हमने क्यों चूज किया है, हमने कोस और टेंजेंट क्यों नहीं चूज किए। तो इसके पीछे मैंने आपको बताया था रीजन क्या होता है, हम आपको पता होगा साइन कोस और टेंजेंट का हमारे पास रूल क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास अगर देखा जाए तो उसका रूल होता है PB, मतलब परपेंडिकुलर बाय में, सॉरी ये होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये देखो ये परपेंडिकुलर है हमारे पास, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो इसके बीच में जो बनेगा एंगल वो क्या बनेगा बेटा, साइन आई एंगल बनेगा। और यहाँ पे भी वही सेम चीज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, साइन आर एंगल। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल, जो ये वाला जो लाइन है, ये एंगल शो कर रहा है, वो कौन सा शो कर रहा है, साइन आई एंगल, और ये शो कर रहा है साइन आर एंगल। ठीक है, तो आप किसकी हेल्प से निकाल सकते हो, आपने देखा होगा हम करते होते थे, जैसे मान लो कि रूल जो साइन का है वो निकालने के लिए हम क्या करते होते थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर
बोले, यही होता था ना, साइन कोज टेंजेंट। तो ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये पता लग गया कैसे निकाला है हमने। वही रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास परपेंडिकुलर और ये वो है, और इनके बीच में एंगल बनेगा साइन आई, और इनके बीच में एंगल बनेगा साइन आर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये एंगल चूज हमने किया है। अब पता लग गया होगा इस रूल से हमने कैसे कर दिया, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दी रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो अपर साइड में लेना है, बाय में क्या लेना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इनकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आएगी बेटा, कांस्टेंट आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे साइन आई बाय में साइन आर इक्वल कांस्टेंट, ठीक है। इनकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी। ये हमारे पास सेकंड रूल है, ओके। ये याद रख लेना, ये हमारे पास क्या है, सेकंड रूल है, ठीक है। या इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और म्यू हमारे पास क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू हमारे पास क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है, ठीक है। तो आपने इसके अंदर क्या देखा बेटा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर रूल क्या था, सबसे पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन पे लाई करते हैं, एक ये हो गया। दूसरा रूल थोड़ा सा अजीब है लेकिन बिल्कुल इंटरेस्ट है, ठीक है। तो जो रेशियो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे साइन क्यों आया मैंने आपको बता दिया, इस रूल से आप निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो साइन आई बाय साइन आर, इसलिए यहाँ पे साइन आई और साइन आर एंगल बना है। साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये किसके इक्वल होगा, म्यू के इक्वल भी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपने सिर्फ ये दो रूल याद रख लेने हैं, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, और दूसरा ये वाला रूल, ओके। नेक्स्ट देखो हमारे पास बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले ये सुन लो, फिर हम ये आगे करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हमारे पास आपको पता है लाइट है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, और जब हमारी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो लाइट की स्पीड में चेंजिंग आएगी या नहीं आएगी, आएगी ना। अगर लाइट की स्पीड में चेंजिंग आएगी तो हमारे पास वो चेंज कितना आ रहा है उसकी रेशो फाइंड आउट करेंगे, उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या करता है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये रेशो फाइंड आउट करता है कि हमारे पास पहले लाइट एयर के अंदर ट्रेवल कर रही है, बाद में लाइट ने ट्रेवल किया मान लो कि ग्लास के अंदर, ठीक है। तो जब लाइट एयर से ग्लास के अंदर एंटर हुई तो लाइट की स्पीड में कितना चेंज आया और लाइट कितनी बेंड हुई, इसकी रेशो को फाइंड आउट करते हैं किसकी हेल्प से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हेल्प से, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बेटा, ये हमारे पास रेशो बताता है कि जब लाइट हमारे पास ट्रेवल कर रही है किसी एयर के अंदर, बाद में लाइट ने ट्रेवल किया ग्लास के अंदर, ठीक है। तो दोनों की स्पीड के अंदर हमारे पास क्या चेंज आया। जब लाइट ने, मान लो सपोज कर लो लाइट पहले एयर के अंदर थी, ठीक है। लाइट हमारे पास क्या थी बेटा, पहले एयर के अंदर थी, ठीक है। तो लाइट जब ग्लास के अंदर एंटर हुई तो लाइट क्या होगी, आपको पता है, बेंड हो गई, ठीक है। लाइट जब बेंड हुई तो लाइट की डायरेक्शन भी क्या हुई, चेंज हुई। लाइट जब बेंड होगी तो लाइट की स्पीड भी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट जब बेंड हो रही है तो लाइट की स्पीड में क्या आएगा, चेंज आएगा। और मैंने आपको बताया था एयर से जब लाइट ग्लास के अंदर एंटर होती है तो लाइट की स्पीड क्या होती है, स्लो डाउन होती है, ठीक है। इसका मीनिंग दोनों की स्पीड में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। लाइट की स्पीड जो है एयर के अंदर ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्लास, ओके। तो दोनों की रेशियो में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। और इसी रेशियो को हम फाइंड आउट करते हैं किस क्वांटिटी से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो ये बताए कि पहले लाइट की जो स्पीड थी वो एयर के अंदर कितनी है, जब उसने एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर किया तो लाइट की स्पीड अब क्या रहेगी, दोनों के बीच में जो रेशियो फाइंड आउट करेगा उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे, सपोज कर लो, मान लो कि हमारे पास ये देखो, ये पहले ये सोल्व करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है हमें, पहले स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, पहले स्पीड ऑफ लाइट किसके अंदर थी, एयर के अंदर, बाय में रेशियो फाइंड आउट करनी है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मान लो पहले हमारे पास लाइट थी एयर के अंदर,
जब लाइट एयर से किस में चली गई बेटा, ग्लास में चली गई, ठीक है। तो पहले ऊपर लिखनी है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड जो होती है लाइट की एयर के अंदर कितनी होती है, फिर लिखना है स्पीड जो होती है लाइट की मीडियम के अंदर कितनी होती है, मतलब ग्लास के अंदर कितनी होती है। दोनों की हम क्या लिख देंगे, वैल्यू लिख देंगे, और जो हमारे पास रेशियो आएगी वो क्या होगा बेटा, हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। मतलब जितना स्पीड के अंदर चेंज आया, जितना हमारे पास लाइट बेंड हुई, उसी रेशियो को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे दो मीडियम की हम निकालना चाहते हैं, तो दो मीडियम की कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ठीक है। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में क्या होगा, पहले एयर से लाइट आएगी, यहाँ पे बेंड होगी, ठीक है, फिर यहाँ से फिर बेंड होगी, दो बार बेंड हुई है लाइट, तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रा होगा, ठीक है। ये एन है, ये एन डैश है, ओके। पहले लाइट बेंड हुई नॉर्मल की ओर, फिर अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, तो लाइट हमारी यहाँ पे दो बार बेंड हुई है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे एयर था, एयर के बाद लाइट चली गई ग्लास में, ग्लास के बाद बाहर किस में आई, एयर के अंदर। तो हम इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए दूसरे मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वन मीडियम, तो लाइट कैसे निकालेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, पहले स्पीड ऑफ लाइट जानेंगे एयर के अंदर कितनी थी, मीडियम फर्स्ट हो गया, तो V1 क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम फर्स्ट के अंदर कितनी है, बाय में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड, ग्लास के अंदर उसकी स्पीड क्या थी, ये रेशो, बाय में V2, तो हम क्या निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा रेशो क्या निकालेंगे, हम ग्लास से क्या कर रहे हैं, ग्लास के बाद एयर में वापस भेज रहे हैं उस लाइट को, तो हमारे पास क्या हो रहा है, कैसे निकालेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2 के अंदर कितनी है वो हम भर देंगे, फिर स्पीड ऑफ लाइट मीडियम फर्स्ट के अंदर कितनी है वो हम फिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, वही V2 बाय V1। तो सेम चीज, तो मैंने आपको इस एग्जांपल रेक्टेंगुलर ग्लास जो हमारे पास स्लैब था, इसके एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो सिर्फ यहाँ पे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, पहले मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, दूसरे मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे और हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। ऐसा ही इसका निकलेगा, ऐसा ही इसका निकलेगा, ठीक है। तो हमारे पास दो मीडियम के बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एनी डाउट? नेक्स्ट देखो, हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस यहाँ पे दे रखे हैं बेटा, उनका यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकला हुआ है सभी का, यहाँ पे निकाल रखा है पहले से ही। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, सबसे पहले वैक्यूम है, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1। वैक्यूम क्या होता है, जहाँ पे एयर नहीं होती, जैसे स्पेस है, तो स्पेस के अंदर एयर नहीं होती, तो वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है। एयर का 1.003, वाटर का 1.33, फिर केरोसिन का 1.44, ग्लास का 1.50, एसीटोन का कितना होता है 1.36, बेंजीन का 1.501, डायमंड का सबसे ज्यादा होता है 2.42। तो रिफ्रैक्शन यहाँ पे डायमंड के अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा 2.42। तो ये कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है, ये आपको याद रख लेनी है, ओके। नेक्स्ट देखो, हमारे पास बेटा एग्जांपल है कुछ रिफ्रैक्शन के। सबसे पहला एग्जांपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है, आपकी छोटी क्लासों के अंदर भी आया हुआ है और कई बार आपने YouTube पे या अदर सोर्सेज पे देखा होगा इस एग्जांपल को, ठीक है। एग्जांपल क्या है, सुनो ध्यान से। द सन इज विजिबल टू अस बिफोर एक्चुअल सनराइज, ठीक है। सनराइज होने से पहले का हमें सन जो है हमें दिखाई देता है, और सन सेट होने के बाद वाला जो सन है वो हमें शो होता है। कैसे, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 2-2 मिनट का हमारे पास क्या होता है, डिफरेंस होता है। कैसे, हमारे पास जैसे मान लो कि सनराइज यहाँ पे हो रहा है, सन की रियल पोजीशन क्या है, मान लो सपोज कर लो जब सुबह सुबह सन हमारे पास राइज होता है तो वो सनराइज यहाँ से होता है, ठीक है। इसकी रियल पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन हमें सन कहाँ पे दिखाई देता है, यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। तो सनराइज तो यहाँ पे हुआ, ठीक है, लेकिन हमारे पास लाइट बेंडिंग होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है, देखो ये बीच वाला क्या है हमारे पास, ये देखो बीच वाला, ये क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। ये हमारा क्या है बेटा, ओरिजिन है। यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है,
जैसे मान लो कि हम हैं, ठीक है, तो हम देख रहे हैं सन की तरफ, ठीक है, तो सुबह सुबह हमारे पास क्या होगा, सन की रियल पोजीशन तो यहाँ पे होगी, लेकिन एक्चुअल में सन हमें कहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये कौन सी पोजीशन है, वर्चुअल पोजीशन। यहाँ पे हमें सन अपीयर होगा, ये किसकी वजह से होता है बेटा, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। लाइट यहाँ पे क्या हो रही है बेटा, बेंड हो रही है। क्यों बेंड हो रही है, बाहर हमारे पास कौन सा मीडियम है, वैक्यूम मीडियम है, जहां पे एयर नहीं है। जब लाइट हमारे पास बाहर से वैक्यूम मीडियम से एयर के अंदर एंटर होगी, तो एयर भी क्या है, एक मीडियम है, एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम के अंदर एंटर होती है, तो लाइट क्या होती है, बेंड होती है। जब लाइट बेंड होती है तो हमें वो चीज दिखाई देती है जो हमारे आंखों के बिल्कुल सीधे हो, ठीक है। तो हमें ये चीज क्या होगी, हम यहाँ से देख रहे हैं, ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहे हैं, तो हमें बिल्कुल सीधा क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सन दिखाई दे रहा है, लेकिन सन की एक्चुअल में पोजीशन कहाँ पे है बेटा, यहाँ पे। इसलिए हमें सनराइज से 2 मिनट पहले ही सन क्या होता है, विजिबल होता है, ठीक है। और ऐसा ही हमारे पास सनसेट में होता है। सनसेट तो यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल पोजीशन में यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे सनसेट हो चुका है, लेकिन हमारे पास सन की जो पोजीशन है वो कहाँ पे दिखाई देती है, ऊपर दिखाई देती है। सन यहाँ पे पहुंच चुका है, ठीक है, लेकिन हमारे पास हमें जो सन की एक्चुअल पोजीशन है वो यहाँ पे दिखाई देती है, किसकी वजह से, लाइट के बेंड होने की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मिनट बाद का हमारे पास क्या होता है, 2 मिनट आफ्टर सनसेट हमें दिखाई देता है। तो एक्चुअल सनसेट है हमारे पास जो हमें 2 मिनट बाद दिखाई देता है, ठीक है। एक्चुअल सनसेट जो हमें 2 मिनट बाद दिखाई देता है, और सनराइज जो हमें 2 मिनट पहले का दिखाई देता है ना इंटरेस्टिंग, ठीक है, कि जो सनराइज हो रहा है 2 मिनट पहले का हमें दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में सनराइज नहीं हो रहा वहां पे, ठीक है, उसका वर्चुअल पोजीशन हमें दिखाई दे रही है। ऐसा ही हमारे पास एक्चुअल में सनसेट यहाँ पे हो चुका है, लेकिन हमें कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग सा फेनोमेना किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। और देखो एक और आएगा हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास बेटे एक और ऐसा इंटरेस्टिंग सा फेनोमेना है जिसको क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये क्या है हमारे पास इंटरेस्टिंग सा फेनोमेना, सुनो ध्यान से। मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमारे पास लाइट क्या होती है, जब हमारे पास लाइट क्या होती है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है, तो लाइट क्या होती है बेटा, बेंड हो जाती है हमारे पास किसकी ओर, टुवर्ड दी नॉर्मल। एक और रूल बताया था कि जब हमारे पास लाइट क्या होगी, डेंसर से किस में जाएगी, रेयर में जाएगी, तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाती है। ये 2 रूल मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। मान लो जब एयर से किस में जा रही है, वाटर के अंदर जा रही है, तब ये रूल होगा, और जब वाटर से एयर के अंदर जा रही है तो ये रूल होगा, ठीक है। ये 2 रूल मैंने आपको बता दिए थे। अब सुनो, हमारे पास जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो कब हमारे पास पॉसिबल होता है, जब हमारे पास लाइट जो है वाटर से मतलब डेंसर मीडियम से, वाटर मतलब डेंसर मीडियम से हमारे पास किस में जाए बेटा, किसी रेयर मीडियम में जाए, रेयर मींस एयर मीडियम, ठीक है। तो मान लो सपोज कर लो लाइट हमारे पास क्या होगी, आपको पता ही है, यहां से लाइट वाटर से हम लाइट को क्या कर रहे हैं, पास आउट करवा रहे हैं किसमें, एयर में, ठीक है। तो वाटर से लाइट क्या हो रही है, एयर में जा रही है, तो लाइट वाटर से डेंसर से कब जाएगी, रेयर में, तो क्या होगा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो लाइट क्या हो रही है, नॉर्मल से दूर जा रही है। नॉर्मल का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, क्रिटिकल एंगल, ठीक है, याद रख लेना। यहाँ पे जो एंगल होता है वो होता है क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल होता है हमारे पास 90 डिग्री का, ओके। क्रिटिकल एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास रिफ्रैक्शन कब होता है, सुनो ध्यान से, हमारे पास रिफ्रैक्शन कब होता है, जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर कम हो किससे, 90 डिग्री से। सुनो ध्यान से, जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, ये हमारे पास ये जो 90 डिग्री का एंगल है, ये हमारे पास क्या है, 90 डिग्री का जो एंगल है, ये जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है हमारे पास, ओके,
इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, याद रख लेना, क्रिटिकल एंगल। ओके, अगर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो, अगर लेस देन हो 90 डिग्री से, क्रिटिकल एंगल से लेस देन हो, तो हमेशा हमारे पास क्या होगा बेटा, रिफ्रैक्शन होगा, हमेशा क्या होगा, रिफ्रैक्शन। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर से जब एयर के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, लाइट पास हो रही है, तो उसमें क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। देखो हो रहा है रिफ्रैक्शन, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जा रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, देखो वाटर है, ठीक है, वाटर से एयर में लेके जाना है लाइट को, तो वही सेम चीज, जब वाटर से हमारे पास लाइट एयर के अंदर जा रही है, तो यहाँ पे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कर दिया, बढ़ा दिया। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था, कम था, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कर दिया मैंने, ज्यादा बढ़ा दिया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा बढ़ा दिया, तो हमारे पास क्या हो गया, जो एंगल आर था, जो एंगल आर था हमारे पास, ये देखो एंगल आर ये रहा। अब ये जो एंगल आर है वो किसके इक्वल हो गया, ये 90 डिग्री एंगल के इक्वल हो गया। मतलब यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड एंगल है, रे है या रिफ्रैक्टेड एंगल है, वो किसके इक्वल हो गया, 90 डिग्री के इक्वल हो गया। अब एंगल और ज्यादा बढ़ा दो, पहले एंगल क्या था, इतना किया था तो रिफ्रैक्शन हो रहा था, जब इतना किया तब भी क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तब भी क्या हो रहा है बेटा, रिफ्रैक्शन ही हो रहा है। अब एंगल को और ज्यादा बढ़ा दिया, देखो एंगल यहाँ पे मैंने और ज्यादा बढ़ा दिया। अब एंगल हमारे पास क्या बढ़ा दिया, और ज्यादा, तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया 90 डिग्री एंगल से, मतलब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बढ़ गया। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, इसमें सुनो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। इसमें जब हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने इंक्रीज कर दिया, तो रिफ्रैक्शन होने की बजाय यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा फेनोमेना हो रहा है कि हमने जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे ज्यादा हो गया, इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, 90 डिग्री एंगल से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। जब 90 डिग्री एंगल से ज्यादा हुआ, तो यहाँ पे पहले रिफ्रैक्शन हो रहा था, वहां पे भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल क्यों बोला, वाटर के अंदर हो रहा है, तो वाटर के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, रिफ्लेक्शन हो रहा है, और इसी को क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दोबारा से फिर देख लो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाने के लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशन चाहिए, हमारे पास ये कंडीशन होनी चाहिए कि हमारे पास जो लाइट पास हो रही है वो डेंसर से किस में हो, रेयर में हो। सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस कम लेना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम लिया तो रिफ्रैक्शन होगा अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कम था किससे, 90 डिग्री एंगल से, तो हमारे पास क्या होगा, रिफ्रैक्शन हो गया। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और ज्यादा बढ़ा दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रिफ्रैक्टेड रे है 90 डिग्री एंगल से बिल्कुल इक्वल आ रही है, पहले यहाँ पे आ रही थी, फिर अब इस एंगल की इक्वल आ रही है, फिर भी क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हमने एंगल और ज्यादा इंक्रीज कर दिया, एंगल और ज्यादा इंक्रीज करने पर हमारे पास क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे ज्यादा ग्रेटर देन हो गया, 90 डिग्री एंगल से, 90 डिग्री एंगल से ज्यादा बढ़ गया। जैसे ही हमारा एंगल 90 डिग्री से ज्यादा बढ़ा, रिफ्रैक्शन होने के बजाय यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, रिफ्लेक्शन हो रहा है, जैसे मिरर के अंदर होता है, जैसे लाइट आई वैसे रिफ्लेक्ट करके चली गई, ठीक है। तो इसी फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये भी एग्जांपल के अंदर आता है, रिफ्रैक्शन के अंदर। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, छोटी क्लासों के अंदर आपने डिस्कस कर रखा है डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है। तो सुनो ध्यान से कि जब हमारे पास व्हाइट लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर पास आउट होती है, तो वो क्या होता है बेटा, 7 कलर के अंदर क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, 7 कलर के अंदर डिवाइड हो जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, लाइट का फैलाव होना, लाइट का स्कैटरिंग होना, ठीक है। तो सपोज कर लो हमारे पास प्रिज्म है, ठीक है, हमारे पास प्रिज्म है, व्हाइट लाइट जब एंटर हुई किसके अंदर बेटा, ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर, प्रिज्म के अंदर, तो आपने देखा होगा प्रिज्म से हमारे पास क्या होता है, प्रिज्म क्या करता है, व्हाइट लाइट को 7 कलर के अंदर क्या करता है बेटा, स्प्लिट करता है, और इसी को क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब 7 कलर कौन से होते हैं, इसको विब की ओर से डिनोट करते हैं, किससे, विब की ओर से, ठीक है। वी, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, डिस्पर्जन ऑफ
लाइट। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सुनो ध्यान से। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या है बेटा 1.33 है। ये आपने टेबल के अंदर, मैंने आपको जो टेबल दी थी उसके अंदर आप देख लेना 1.33 है। एंड दैट ऑफ ग्लास इज 1.5 है हमारे पास। ओके, तो वाटर का भी दे रखा है, ग्लास का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। कैलकुलेट क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, वाटर का, किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या होती है, VW। V क्या है हमारे पास, स्पीड है। W क्या है हमारे पास, किसको डिनोट कर रहा है, वो हमारे पास ग्लास को डिनोट कर रहा है, VG। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये वाटर को डिनोट कर रहा है और ये हमारे पास क्या है, ग्लास को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट देखो हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सुनो ध्यान से। फिर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है हमने वाटर का। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। यहाँ से स्पीड निकालेंगे, तो यहाँ से स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है, स्पीड ये नीचे चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो VW C अपॉन में ये। तो ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। ओके, सेकंड इक्वेशन कहां से आएगी, यहां से ले लो, ये वाला ये यही है। ठीक है, ये देखो म्यू WG। ठीक है, तो ये कहां, यहां से आएगा VG इक्वल टू C बाय म्यू G। VG हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट, ये क्या हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके अंदर, ग्लास का। ठीक है, तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या निकालना है बेटा, ये दोनों इक्वेशनों को इसके अंदर हमने फाइंड आउट करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो क्या होगा VW बाय VG। जो हमने VW की वैल्यू निकाली है और VG की वैल्यू निकाली है वो हमने यहाँ पे फिट करनी है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू जो है हमें इसके अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर फिट करनी है। ठीक है, तो आपको पहले ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वाटर का किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में, उसका फॉर्मूला ये होता है और ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। फिर आपको एक और फॉर्मूला आना चाहिए कि हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वाटर का, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, तो यहां से V निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। फिर हम यहाँ पे भी हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास का, कैसे निकालेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये दोनों इक्वेशनों को हमने किसके अंदर फिल कर देना बेटा, VW की वैल्यू ये, VG की वैल्यू यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे फिल कर रखी है हमने दोनों वैल्यू, VW C बाय म्यू W, C बाय म्यू G। अब देखो हमारे पास C से C कैंसल आउट, तो म्यू क्या आ गया, म्यू WG। म्यू हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वाटर का किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो म्यू जी बाय में क्या आ गया, म्यू W। म्यू G कितना है हमारे पास, म्यू G हमें दे रखा है, देखो यहाँ पे 1.5 और म्यू W कितना दे रखा है 1.33, तो 1.5 अपॉन में 1.33 कितना आ गया 1.12। तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वाटर का किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा 1.12। तो हमने ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेना है। ठीक है, तो ऐसे और भी क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास देखो हमने आज क्या डिस्कस किया बेटा, काफी चीजें डिस्कस की हैं जिसके अंदर हमने जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी डिस्कस किए। ठीक है, हम रिफ्रैक्शन के बारे में भी पढ़ चुके हैं। ओके, उसके कुछ एग्जांपल भी हमने डिस्कस किए और कुछ न्यूमेरिकल जो थे वो भी हमने इसके अंदर डिस्कस किए हैं। इनको आपने अच्छे से देख लेना है, फिर आगे हम और ज्यादा न्यूमेरिकल आगे वाले पार्ट्स के अंदर करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।